हेलो गाइस, सो ये वीडियो रहेगा MG विंडसर के लाइट रिव्यू का। तो इसमें हम सारा इंटीरियर लाइट्स और बाहर हेड लैम्प्स, टेल लैम्प सब कवर करेंगे कि MG विंडसर की लाइट लगती कैसी हैं। तो अभी एज यू कैन सी इसकी एम्बियंट लाइट्स ऑन है इंटीरियर की। अभी मैंने मोड जो कर रखा है उसमें ये कुछ सेकंड बाद कलर चेंज होता रहता है इसका। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें एम्बियंट लाइट है कहाँ। जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर आपको इसमें ज़्यादा क्लियरली दिखेगा 1x में, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये ग्रिल जैसा कुछ होता है, ये आपको लगेगा स्पीकर ग्रिल है, पर नहीं, ये सिर्फ एक एलिमेंट है डिज़ाइन के लिए। तो इसके अराउंड लाइट्स होती हैं, पूरे डैशबोर्ड जो है फ्रंट का उसके नीचे यहाँ लाइट रहेगी सेम ऐसे। यहाँ पर ये रिंग रहेगा, उसके अराउंड ये सराउंड में रहेगा। और ये जो आपका सेंटर कंसोल है आर्मरेस्ट काइंड ऑफ, इसके भी पूरे चारों तरफ लाइट है। पीछे भी आपको ये मिलेगा, ये ग्रिल डिज़ाइन वाले पे। और अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो यहाँ आपको ऊपर से भी जहाँ आपके विंडो कंट्रोल्स होते हैं उस पे बहुत हल्का सा लाइट का थ्रो आता है जो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये आपका अंदर से था 0.5 पे कुछ ये ऐसा लगता है, रात को बहुत प्यारा लगता है। एक बार मैं आपको पीछे जाके भी दिखा देता हूँ, आपको और बेटर आइडिया लगेगा। ओके, अब हम पीछे आ गए हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। ये विंडो कंट्रोल्स के जो पूरा पैड है, यहाँ लाइट पड़ती है। ग्रिल्स हो गई आपकी, और एक केबिन कुछ ऐसा लगता है। ये रात में बहुत अच्छा एम्बियंस होता है। अभी तो ये मून रूफ का शेड बंद है, बट जब ये खुला होता है ऊपर से और नीचे लाइट अंदर कैबिन की ऐसे पड़ती है तो बहुत अच्छा एम्बियंस हो जाता है। अगर आप रात को कुछ लोग बैठे हुए हैं कैबिन के अंदर, कैबिन का असली मज़ा इसका रात में ही आता है। मैं भी जब बहुत बार गाड़ी में होता हूँ, मैं वेट कर रहा होता हूँ कि कब रात होगी और ये एम्बियंट लाइट जलेगी, फिर ज़्यादा वाइब आएगी कार में। ओके, अब हम इसका बाहर से देखते हैं हेडलाइट और टेल लैम्प्स का लुक। ओके, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सारे कंट्रोल्स पे लाइट कैसी कैसी दिखती है। तो सबसे पहले ये अभी गाड़ी इग्निशन पे है, सिर्फ इसके DRLs चल रहे हैं। तो इसके जब DRLs चलते हैं तो जो ऊपर वाला विंग होता है सिर्फ ये लिटअप होता है। पोजीशन लैंप, तो जब गाड़ी का पोजीशन लैंप चलता है तो DRL की नीचे वाली लाइट्स पूरी बार और MG का लोगो लिटअप होता है। लो बीम, अब गाड़ी की लो बीम ऑन हो चुकी है, जैसा आप देख सकते हैं। हाई बीम, डिपर, डिपर, कॉर्नरिंग लाइट, ये कॉर्नरिंग लाइट है। इंडिकेटर, जो इसका DRL होता है वो इसके इंडिकेटर की तरह भी फंक्शन करता है। अब एक बार बैक से देखते हैं। तो ये है गाड़ी का लुक पीछे से। पोजीशन लैंप, पोजीशन लैंप पे इसका ये पूरा बार और लाइट लिटअप होती है, और नंबर प्लेट की लाइट। हेडलाइट ऑन, हेडलाइट ऑन होने के बाद भी यही सब चीज़ लिटअप होती है। ब्रेक, ब्रेक दबाने पे फिर से ब्रेक, ये 2 LEDs और हाई माउंटेड लैंप लिटअप होता है। इंडिकेटर, ब्रेक, रिवर्स लाइट, और ये
कोशिश करी है एक थोड़ी ऐसी सड़क ढूंढने की जिस पे बहुत अंधेरा हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अलग अलग लाइट के मोड्स पे कैसी रोशनी होती है। तो अभी जो है कम्प्लीटली ऑफ है सारी लाइट्स, ठीक है। ये जला है अब पोजीशन लैंप, आप इसको मान सकते हैं। जो इसके DRL LEDs जो हैं आगे से वो जल गई हैं। और अब जो ये है इसका लो बीम। हाई बीम अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इसकी हाई बीम है, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, ऑफ, पोजीशन लैंप, लो बीम, हाई बीम। ये तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा थ्रो है। हाँ, एक और चीज़, मैंने इसका ऑटो फोकस और एक्सपोजर लॉक कर दिया है, ठीक है। तो जो यूजुअली आईफोन में होता है कि आईफोन लाइट के अकॉर्डिंग कि कितना डार्क है कितना ब्राइट है अपना एडजस्ट कर लेता है। तो मैंने कोशिश करी है, वो सारी सेटिंग्स मैंने लॉक कर दी है ताकि हमें एक बेटर आइडिया मिल पाए। ओके, मैं आपको थोड़ा चल के दिखाता हूँ क्योंकि, और आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं, बीम का आइडिया भी लगा सकते हैं। और बीम से आपको एक चीज़ दिखेगी कि लो बीम जो है वो हाई बीम से थोड़ा कम ब्राइट है। हाई बीम इसका अच्छा खासा ब्राइट है, थ्रो भी ठीक है, अच्छा कहूँगा मैं, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चल के देखते हैं, रोड थोड़ा ख़राब है तो बहुत ये बम्पी राइड हो सकती है, बट आपको लाइट्स पे ध्यान रखना है। तो अभी हम लो बीम पे हैं इस रोड पे। स्प्रेड ठीक ठाक है, जो एक एरिया होना चाहिए। आपको शायद कैमरे में इतना अच्छे से ना दिख रहा हो, बट अगर मैं दिखाऊं तो अच्छा स्प्रेड है लाइट का। ओके, अब हाई बीम पे कर देते हैं इसको। हाई बीम पे कैमरे में इतना नहीं पता लग रहा है, बट मेरी आंखों के आगे बहुत ब्राइट हो गया है। यूजुअली क्या कहते हैं लोग रिव्यूज़ में कि आपको कैमरे में जितना ब्राइट लग रहा है उतना असलियत में नहीं है, बट इस केस में थोड़ा अलग है क्योंकि मैंने सेटिंग्स लॉक कर दी हैं। तो वीडियो से ज़्यादा ब्राइट असलियत में मेरे आगे है। तो अब एक काम करते हैं, मैं ये जो सेटिंग्स मैंने लॉक करी है इसे हटा देता हूँ, फिर जैसे ही कैमरा नॉर्मल प्ले करता है हम फिर देखते हैं कि कैसा हो पा रहा है, ठीक है। एक और बार लॉक सेटिंग्स के साथ ही देख लेते हैं, लो बीम, हाई बीम। ओके, अब नेक्स्ट क्लिप में हम सेटिंग्स का लॉक हटा देंगे। तो अब ये क्लिप है, यहाँ कैमरा लाइट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। सो अभी हम लो बीम पे है। ओके, सो ये हमने एक बार करा इसको ऑफ, करा ऑन, हाई बीम, लो बीम। फिर से दिखा देते हैं, हाई बीम, लो बीम। अब आगे ज़रा रोशनी हो गई है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ एक रास्ता ढूंढने की जहाँ पर और बेटर दिखा सकूँ। ओके गाइस, तो अब हम इस रास्ते पर आ गए हैं। अब जो कैमरा है उसकी सेटिंग्स के साथ हम कुछ प्ले नहीं कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सभी अपने आप जो भी कैमरा ISO और एक्सपोजर एडजस्ट करता है, अब ये वैसे करेगा। तो मैं दिखा देता हूँ, ये लाइट्स ऑफ, ये इसकी पोजीशन लैंप, और अब ये इसकी लो बीम। अब इसको दिखाते हैं हम आपको हाई बीम भी, ये इसका हाई बीम है, लो बीम और हाई बीम। थोड़ा आगे चल के देखते हैं ताकि और बेटर आइडिया मिले। ये है लो बीम, ये है इसका हाई बीम। अब एक ग्लांस में आपको इसकी कॉर्नर लाइट की भी दिखा देता हूँ। जैसे आप इस कॉर्नर पे देखिए, स्टीयरिंग मोड़ा तो हाँ लाइट जली है। ओके, ऐसा सिमिलरली इधर स्टीयरिंग मोड़ा और यहाँ लाइट जली है। तो ये आपको हेल्प करता है देखने के लिए कि जहाँ पर आप टर्न करने वाले हैं वहाँ कुछ है या नहीं। एक बार लास्ट टाइम फिर से चेक कर लेते हैं, ऑफ,
पोजीशन लैंप, ये लो बीम और ये हाई बीम। एक और बार कर लेते हैं एक्सपोजर लॉक करके। इस टाइम ऑलमोस्ट जैसा स्क्रीन में दिख रहा है मेरी आंखों के आगे भी कुछ इतनी ही विजिबिलिटी है। ओके, पोजीशन लैंप, लो बीम, हाई बीम। तो गाइस आई होप मैंने आपको जितना भी दिखाया लाइट्स के बारे में आपको एक बेटर आइडिया मिल गया होगा कि विंडसर का लाइट का परफॉर्मेंस कैसा है। क्योंकि मैंने ऑनलाइन जब खुद ढूंढने की कोशिश करी मुझे कोई ऐसा वीडियो मिला नहीं था कि कैसा परफॉर्मेंस है लाइट का। तो आई एम सेटिस्फाइड विद द थ्रो एंड इंटेंसिटी। आप एक बार, जैसा मैं आपको पहले वीडियो में बता रहा था कि हाई बीम लो से ज़्यादा ब्राइट है। अगर आप देखेंगे तो सेंटर से ऊपर जो हाई बीम है वो आपको ज़्यादा ब्राइट लगेगा बहुत लो बीम से। ओके, बट लो बीम भी इसका अच्छा है, अच्छी बीम है, अच्छा स्प्रेड है और जैसा मैंने कहा था कॉर्नरिंग लाइट्स का परफॉर्मेंस, सो इट्स गुड। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने विंडसर क्यों ली, मैं एक फॉक्सवैगन से क्यों एक इलेक्ट्रिक कार पर आया, वो भी MG की कार पे, क्या माइंडसेट था मेरा, क्या क्या मैंने रिसर्च करी, क्या मुझे लोगों ने बताया, क्या मेरा खुद का थॉट प्रोसेस था। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। मैं आपको अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए जब आप कार की डिलीवरी लेते हैं। और फिलहाल तो इतना ही, कट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ओके, मिलते रहेंगे आगे की वीडियोस में।